अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो शौक़ और ज़ौक़ से जिस खेल को पसंद किया जाता है वो है क्रिकेट का। और क्रिकेट का मौसम है क्योंकि 10 सालों बाद जो है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हुआ और यहाँ पर जो है कोई इंटरनेशनल टीम आई, और वो टीम की जो आखिरी बार आई थी वही टीम जो है अब पहली बार भी आई, यानी 10 साल का डिफरेंस जो है श्रीलंका टीम के साथ ही है। इसके साथ साथ हमारी जो अपनी टीम है पाकिस्तान की, इसकी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, और ख़ास तौर पे जो पिछला दौरा ऑस्ट्रेलिया का रहा उसमें भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बुरी रही। एक नया सेटअप आया है और पहले हम कहते थे जनाब सरफराज कप्तान है, और उसी कप्तानी में हमने जो है ख़ास तौर पे T20 में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, उसके अलावा भी कामयाबियाँ हमें मिली। लेकिन अब हम जो है वो ये कहते हैं कि कप्तान का नाम तो लोगों को शायद याद नहीं रहता कि T20 में कौन है या वनडे में कौन है या टेस्ट में कौन है, लेकिन मिसबाह उल हक जो है वो वन एंड ओनली जो है चीफ़ सिलेक्टर भी हैं, चीफ़ कोच भी हैं, और क्या कुछ हैं ये हमारे जो मेहमान हैं इनसे जानेंगे। और क्या मिसबाह उल हक की इस लीडरशिप के अंदर, वैसे लीडरशिप तो कप्तान की होती है, लेकिन चलें वो बिहाइंड द सीन जो जिस तरह डायरेक्टर होता है किसी फिल्म का, प्रोड्यूसर होता है, वो रोल जो है उनका ज़बरदस्त तौर पे सामने आया है। तो उनकी जो ये लीडरशिप है जो बिहाइंड दी कैमरा है, उस टीम को क्या कामयाबी मिलेगी और आगे टीम बढ़ेगी या नहीं बढ़ पाएगी, क्या बड़े फैसले करने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर क्रिकेट बेहतर होगी तो एक पूरी कौम का एक मोराल बुलंद होता है। जब मैदान में पाकिस्तान टीम खेल रही होती है तो पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही होती, बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खेल रही होती है। और पाकिस्तान के दूसरे स्पोर्ट्स हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, लेकिन जो दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उस पर भी असर पड़ता है। क्रिकेट टीम अगर बेहतर परफॉर्मेंस देती है तो बाकी खिलाड़ी चाहे किसी और शोबों के हों वो भी अपने अंदर जज्बा लाते हैं कि यार हम भी कुछ करके दिखाएं। हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, हमारे सामने यंग फाइटर्स एकेडमी के ज़बरदस्त फाइटर्स मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। ये यंग प्लेयर्स हमारे पास हैं, बहुत छोटी एज में ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं ये, तो ये इनसे जानेंगे कि इनमें से कौन कौन जो है वो टॉप प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है उनसे बात का आगाज़ करते हैं। नवीद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक कोच हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नवीद साहब, क्या समझते हैं आपके जो इस वक्त टीम है वो किस जगह पर है, इस वक्त क्या पोजीशन है इस वक्त टीम की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने जो इतनी बात तमीज़ बांधी है उसको बस मुख्तसर ये मतलब हम कर सकते हैं कि जिस टीम की वजह से हम पे इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए थे, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उनकी आमद की वजह से हम पे इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए हैं दोबारा। और जो हमारे पे खदशात थे कि सिक्योरिटी पर्पज़ है, ये है, वो है, T20 मैच खेले हैं, मगर उसमें भी वो हमारे साथ आए, अब टेस्ट मैच भी वो खेलना है इंशाल्लाह, तो हम पे इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएंगे। तो पहली बात तो शुक्रगुजार श्रीलंका की टीम के। उसके बाद टीम की कारकर्दगी के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि कोई बंदा चेंज हो ना हो, मिसबाह उल हक कप्तान भी थे, अब मिसबाह उल हक आने के बाद अब वो कोच भी हो गए, हेड कोच भी हो गए, सारी मतलब जिम्मेदारियाँ उनको देगी है सिलेक्टर की। जब एक बंदा एक चीज़ को ना जब उसको दे दी जाती है ना तो वो चीज़ें संभाल नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें वो देख नहीं पाता। और जब इतने सारे ओहदे किसी को दिए जाते हैं तो उन ओहदों को देखते हुए वो टैलेंटेड प्लेयर्स को साथ जिस तरह भी हमें दिख रही है सलाहियत पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी दिख रही है वो मायूस कौन इसीलिए है कि मेरे ख्याल से बिहाइंड द रोप जो प्लेयर बैठे हैं वो वैसे प्लेयर हैं जो उनको अंदर होना चाहिए, वो प्लेयर इनसाइड द रोप होने चाहिए, नॉट आउटसाइड द रोप। तो ये चीज़ें अगर हमारे यहाँ क्रिकेट में ऐसी होती रहेंगी, टैलेंट को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और ऐसे लोग जो मतलब के सिफारिश पे रिश्तेदारी के नाते पे आएंगे तो कराची पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल हाकी से ही बदतर होगा। अच्छा, ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि एक आपके कप्तान, क्रिकेट कप्तान जिसको दुनिया में शोहरत मिली बहैसियत क्रिकेटर, बहैसियत कप्तान, और उसने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान साहब, वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, वो एक क्रिकेट से सोशल वर्क में आए, फिर पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स की स्ट्रगल के बाद जो है वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन कौम जो है एक उम्मीद रख रही थी कि भाई एक ऐसा शख्स जो है वो मुल्क का सरबराह बना है कि जिसका बुनियादी तौर पे बैकग्राउंड जो है वो क्रिकेट का है, तो फिर तो क्रिकेट जनाब उसके दौर में बड़ी शानदार हो जाएगी। लेकिन शायद इमरान खान साहब के पास इतने चैलेंजेस हैं और इतना मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर कि उनको टाइम नहीं है क्रिकेट को देखने का।
बिल्कुल आपने सही कहा है। इमरान खान साहब जिस तरह जैसे उन्होंने फतवात हासिल की थी पाकिस्तानी टीम को, पहली टीम थे कप्तानी में जिनके वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद वो जो पाकिस्तान की इसमें आए गवर्निंग ने, उसके बाद इतने चैलेंजेस का सामना है कि वो क्रिकेट को सही तरह नहीं देख पा रहे और सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे। उसके अलावा जो सही तरह क्या वो दे ही नहीं पा रहे सर, सही तरह तो ये होता है कि चलो थोड़ा दे रहे हैं थोड़ा नहीं दे रहे, लेकिन दे ही नहीं पा रहे। और उनकी जानी जो कायदार सलाहियत थी जिससे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता था, उससे बिल्कुल जीरो होके पाकिस्तान क्रिकेट के बिल्कुल लेकिन उसमें उनकी जो पुरानी ख्वाहिश थी कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए और शहरों की बुनियाद पे या रीजन्स की बुनियाद पे टीमें बनाई जाएं, उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो रही है इसके अंदर। तो इसकी उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, मगर उससे प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर जो नीचे अपकमिंग प्लेयर आ रहा था, जो क्रिकेट के साथ अपने रोज़गार को भी देख रहा था, उसके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाली नस्ल में वालिदैन जो बच्चों को लेके आते हैं शौक़ से, वो बच्चों को क्रिकेट की जगह कोई सेकंड ऑप्शन की तरफ लेके जाएंगे। और मेरी भी एडवाइस ये है कि बच्चों के पास खेल के साथ साथ सेकंड ऑप्शन लाजमी है। उनको इसको क्रिकेट को अपना वो नहीं समझना चाहिए जिस तरह क्रिकेट के दरवाजे कम करते जा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, तो इसलिए इनका आगे बहुत मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, आसिम रिजवी साहब साथ मौजूद हैं, आप कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में 2007 से अब तक। आसिम साहब फरमाएं कि ये जो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात थी ख़ास तौर पे इस हवाले से कि डिपार्टमेंट्स जो है ख़त्म कर दिए जाएं, और इसी तरह से वो एक बड़ा इलेक्टोरल सिस्टम चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या सही डायरेक्शन है ये? देखिए कि जो ला रहे थे कि जैसे ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे क्रिकेट होती है उसमें थे, मगर ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो हमारी कराची से भी कम है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी 60 टीमें खेलती हैं। यहाँ क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे आपके प्लेयर निकलते हैं, उसके बाद जाके वो रीजन खेलते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं। तो हमारे पहले रीजन्स में जो थी वो 16 रीजन्स थे और 18 टीमें खेलती थी। तो जितने भी इस वक्त आपके पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हैं, वो बाबर आजम हो या शाहीन शाह अफरीदी हैं, जितने भी नए प्लेयर आ रहे हैं, ये सब सिस्टम से निकले हुए। ये वही सिस्टम है जहां आपकी टीमें ज़्यादा खेलती हैं। ग्रास रूट लेवल पे आपकी क्रिकेट कम हो गई है, इन्होंने सब जगह 13, 16, 19 और ऊपर लेवल पे 6 टीमें कर दी हैं, जिससे प्लेयर कम हो गए और नीचे से जो भी प्लेयर आएंगे बहुत मुश्किल से अब उनकी जो है वो। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं कि आप तो ग्राउंड के अंदर होते हैं, कोचेस आप हैं, एक ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर एक कहत सा पड़ता चला जा रहा है। मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जब जाता हूं तो मैं एक सवाल पूछता हूं नौजवानों से कि पाकिस्तान के आप ज़िंदा 5 साइंटिस्ट के नाम बता दें, तो मुझे लोग नहीं बता पाते। मैं एक सवाल और भी करता हूं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कि क्या पाकिस्तान टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर है, कोई ऐसा बैट्समैन है जिससे उम्मीद है कि जब वो जाएगा खेलने तो सेंचुरी करेगा। अब लोग बाबर आजम का थोड़ा थोड़ा नाम देने लग गए हैं, लेकिन वो भी 100% नहीं है। क्या एक ऐसा बॉलर है जिसके बारे में हमें यकीन है कि अगर वो ये सीरीज़ खेल रहा है तो अगली सीरीज़ भी खेलेगा? यानी 5 बॉलर भी हमारे पास, उनमें से एक बॉलर भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि जिसको जो है वो अगली हम सीरीज़ में डाल सकें। और हमने शायद यही बुनियाद थी कि सरफराज अहमद को कप्तान भी शायद बनाया था, क्योंकि बाकी कोई प्लेयर 10 प्लेयर में कोई एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कन्फर्म वो टीम में रहेगा। तो इतना बुरा हाल क्यों है, क्यों इतना कहत पड़ गया है हर शोबे के अंदर ही और क्रिकेट के अंदर भी? क्रिकेट में तो मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊं, देखें जब तक आप बैकअप तैयार नहीं करेंगे कभी भी आपकी टीम जो चल नहीं सकती। तो पाकिस्तान टीम के बस ये बदकिस्मती कह लें कि हमारी A टीम, अंडर 19 टीम जो है बहुत कम टूर्स होते हैं। पूरी दुनिया में जो है वो नीचे लेवल की क्रिकेट जो होती है 16, 19 या उनकी A टीम जो है वो टूर कर रही होती हैं और फिर वो अपना बैकअप बनाते हैं। जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, इंग्लैंड की टीम है। इनका आप देखेंगे कि इनकी जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ आज से आप 20 साल पहले चले आए तो क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्कूल क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब जब से ये चीज़ें कम हुई हैं तो हमारे यहाँ प्लेयर निकलना ऑटोमेटिक कम हो। इसमें एक चीज़ और भी है कि माना कि पीछे टैलेंट कम जो है वो आ रहा है इस वजह से, जो आपने वजह फरमाई है, लेकिन इसके साथ से जो टैलेंट आ रहा है उसको मौके भी तो नहीं मिलते ना। हाँ, कि वो जो है वो, अब मिसाल के तौर पे अब हम एक बात करें कि क्रिकेट की तारीख में आबिद अली पहला खिलाड़ी बन गया है कि जिसने टेस्ट में और वनडे दोनों में डेब्यू में सेंचुरी कर ली। यानी ये ऐसा कोई टीम नहीं कर सकी, कोई प्लेयर नहीं कर सका, यानी क्रिकेट की तारीख में पहला ऐसा हुआ है। और आज उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको तो 5 साल पहले टेस्ट खेलना चाहिए था, वो इतना लेट क्यों टेस्ट खेल रहा है? इसकी वजह ये होती है जो आबिद अली इस वक्त
बिल्कुल ये समझ लें मैच्योर प्लेयर है। हमारे यहाँ अनमेच्योर प्लेयर खिला देते हैं, अभी अंडर 19 में परफॉर्म करता है और फॉरेन टेस्ट टीम मिल जाते हैं। आपको एग्जांपल है नसीम शाह की, तो यहाँ वो अंडर 19 लेवल पे तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ी परफॉर्मेंस दी, मगर यहाँ के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक वो 3, 4, 5 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा तो कभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जब आप बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं तो आपको आइडिया होता है। अभी आप जूनियर लेवल पे एकदम से किसी प्लेयर को ले आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपको अच्छी परफॉर्मेंस करने की। तो हम उन लड़कों से वही उम्मीद रख रहे होते हैं कि यार ये अंडर 19 में, तो उस लेवल पे बहुत बड़ा फ़र्क है। आबिद अली मैच्योर प्लेयर है, खेला हुआ है, 7-8 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, बड़ा मंझा हुआ प्लेयर है, इसलिए इस तरह की नहीं, लेकिन आबिद अली क्या लेट नहीं हो गया या फिर टाइम पर आया? नहीं, उसको मेरे हिसाब से कम 3 साल पहले जो उसको टेस्ट डेब्यू करा। क्यों आपने लेट खिलाया सर? अब ये तो सर ये सिलेक्शन कमेटी बेहतर बताएगी, इसमें मैं तो क्या। चले जी, अजमल नसीम साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं यंग फाइटर्स एकेडमी के। अजमल साहब ये फरमाएं कि मैं मेरे सामने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त यंग प्लेयर्स मौजूद हैं और बड़ी छोटी उम्र के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या पाकिस्तान के बच्चों में, नौजवानों में, ख़ासतौर पे स्कूल एज के, इनमें शौक़ है कि क्रिकेट खेलें और हार्ड बॉल से खेलें और इतना टाइम दें क्रिकेट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप हमारे इस एकेडमी में आए और हमें इज्जत दी, मौका दिया बोलने के लिए। हमारे यहाँ बच्चे बहुत शौक़ से आ रहे हैं और जैसा कि अभी आपने पूछा था डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मेन चीज़ ये है कि जैसे हमारे यहाँ पहले कराची में जो मेन क्रिकेट की नर्सरी थी नाज़माबाद थी जी। अन्नू भाई पार्क पे 2-4 लोग बैठते थे बुजुर्ग, वो जो हमारे यहाँ क्रिकेट खिलाते थे, तो वो तकरीबन कराची का ही बच्चा होता था, 2-4 इधर उधर के आते थे। इस वक्त कराची का बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है। कराची का जो लोकल बच्चा है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है और ज़्यादातर लोग बाहर के बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे बाहर से क्रिकेट खेलने आ रहे हैं वो बहुत इतनी चीज़ है नहीं कि वो क्रिकेट में हिस्सा ले। अब आप देख लें, यानी क्रिकेट एक महंगा गेम है, ये गरीब आदमी का काम नहीं है। लेकिन सर टीम में तो क्रिकेट तो टीम में जो लोग पहुंचे हैं, टीम में जो लोग पहुंचे हैं वो तो बहुत ही पसमानदा इलाकों से पहुंचे हैं जो इस वक्त फाइनल 11 में हमारे मौजूद हैं। आपको बता रहा हूँ ना, अभी आप जो देखें ना कि जो क्रिकेट है ना, बेसिकली ये नवाबों का गेम था। ये हमारे यहाँ मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के सर पाकिस्तान बनने से पहले जवाब कहाँ से लेकर आए सर? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक कह रहे हैं हम अपने, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके अंदर आप फरमाएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में या जो हम अपने जो टॉप क्लास प्लेयर देखते हैं वो सब जो है बहुत पसमानदा इलाकों से या लोअर मिडिल से आए हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो उसी चीज़ की मैं बता रहा हूँ आपको कि अब आप देखें जैसे असगर था वो हमारे ही एकेडमी का था। वो जब यहाँ आया था तो हमने शुरू में तो बच्चे को भगा दिया, हमने कहा ये क्या खेलेगा, भगाओ इसको। बाद में फिर वो मगर वो बाजिद था कि जी हम खेल के दिखाएंगे और उसने खेल कर दिखाया आपको। अब आप देखें जब वो आया उसके बाद क्या था, कुछ नहीं था। अब मिडिल क्लास का वो बिल्कुल ही वो था करीब। हमने उन बच्चों के लिए काम किया। अब आप देखें ना हमारे एकेडमी में तकरीबन हमने 15-16 बच्चे आपको पाकिस्तान खिला दिया, जिसमें ये अंडर 19 का भी मुबशिर वगैरह बच्चे हमारे। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जितनी फर्ज करें, चलें कराची की बात कर लेते हैं, कराची के एकेडमी में मौजूद हैं, तो कराची की जो आबादी उस हिसाब से यहाँ पर बच्चा क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चा मौके नहीं दिए जा रहे तो आए कैसे? नहीं, उसमें एक और चीज़ भी है ना सर, एक और दिलचस्प पहलू भी है। पहले जैसे मैं एक स्काउट हूँ, ठीक है ना, मुझे जो भी कोई मिलता है वो कहता है यार कि पहले तो बड़ी स्काउटिंग होती थी, अब स्काउटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह से मैं जब मिलता हूँ शायरों से, अदीबों से, तो वो कहते हैं पहले तो बहुत लोग जो है लाइब्रेरी में होते थे, अब नहीं जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम और इसी तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो लोग हैं उनसे मिलते हैं तो कहते हैं यार 20 साल पहले तो बहुत लोग होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह आप ये नहीं समझते कि आज का जो दौर है, जो जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम रह रहे हैं, और कि एक तो बच्चे जो हैं वो अपने लैपटॉप तक, कंप्यूटर तक या इवन मोबाइल तक महदूद हो गए हैं और वो घरों तक महदूद हो गए। दूसरा ये भी हुआ है कि जो वो बच्चों की जो तादाद कम हुई है घर के अंदर, पहले जो है वो बस 8-10 बच्चे होते थे तो और इतना टेक केयर भी नहीं करते थे पेरेंट्स, एक बच्चा कहाँ निकला हुआ है, कहाँ निकला है पता ही नहीं, ठीक है। और अब जो है वो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और माँ बाप का बड़ा फोकस है उनके अंदर कि भाई वो उनका एक मिनट कैलकुलेटेड है बच्चों का कि वो ज़ाया ना हो जाए। तो ये जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स टेक केयर कर रहे हैं अपने बच्चों की, इस वजह से भी शायद क्रिकेट में नहीं आ रहे लोग। नहीं, एक चीज़ आप ये देखें ना, तकरीबन आप समझ 86 के बाद
या और मतलब 2-4 साल कराची के अंदर क्रिकेट के पूरे पाकिस्तान में 2-4 साल रही। कराची के हालात इतने ख़राब हो गए ना कि हर माँ बाप डर रहा था कि मेरा बच्चा जी ये भी है एक कहाँ। वजह, ये भी एक वजह, ये आपने अच्छी बात की, बिल्कुल। मेन वजह ये है कराची के हालात बहुत ख़राब हो गए। कराची या ओवरऑल पाकिस्तान में हम मतलब देखें सभी लॉ एंड चीज़ ऑर्डर के की सिचुएशन थी, लॉ एंड ऑर्डर की तो उसमें कराची का उसमें भी मेन मसला था। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए कि बच्चे जो हैं वो ना निकलें घरों से, घर में रहें। तो हमें खौफज़दा माहौल के अंदर रहे हैं। और जब आप इतने तवील अरसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हों तो कैसे प्लेयर्स पैदा हो सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ महदूद हो जाती हैं, लोग इंडोर पे आ जाते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर पोजीशन पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। पिछले ख़ास तौर पे 4-5 सालों से पाकिस्तान में वो जो खौफ था वो ख़त्म हो चुका है। और उसी खौफ के ख़त्म होने की वजह है कि पाकिस्तान में आज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हो गई है। और पाकिस्तान में जो है 10 साल बाद जो है श्रीलंका की टीम जो है यानी इंटरनेशनल टीम जो है वो मौजूद है। जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त वो कराची में ही मौजूद है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और ये इंशाल्लाह ताला अब आगे भी टीमें आएंगी, PSL भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। और जब इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आएंगी तो उससे और जो है वो ज़ौक़ और शौक़ जो है वो बढ़ेगा। और हमें उम्मीद है कि लोग अब घरों से निकलेंगे, मैदानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है तरक्की का, यही एक रास्ता है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो आबाद होने चाहिए, उनमें रौनक होनी चाहिए। और अगर ग्राउंड हमारे आबाद होंगे तो फिर हमारे हॉस्पिटल में भी कम रश होगा, ज़रा हॉस्पिटल ज़रा कम आबाद होंगे और ग्राउंड ज़्यादा आबाद होंगे। इसी तरह नौजवानों को एक्टिविटी मिलेगी, ये एक्टिविटी उन्हें क्राइम से दूर करेगी, ड्रग्स से दूर करेगी, गुटखे छालिया पान से दूर करेगी। उन्हें ये एक्टिविटी जो है अपनी सेहत को बेहतर करने की तरफ लगाएगी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जो मज़बूत सरगर्मी की तरफ आएँ और किसी गलत हाथों में जाके आलयकार ना बने। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है नाज़रीन, और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा यंग प्लेयर से। बहुत ज़बरदस्त यंग प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि उनके क्या ख्यालात हैं, कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन ऑलराउंडर है, कौन बेहतरीन बैट्समैन है, कौन बेहतरीन प्लेयर्स है। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। इसीलिए आज हम यंग प्लेयर्स के साथ हैं। बहुत हो गई सियासत और बहुत हमने भी जनाब आपके साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मौजूआत भी लेकर आए कि जिसमें पाकिस्तान का ये जो चेहरा है ये भी आप तक पहुँचाए। इसीलिए आज बड़े ज़बरदस्त एनर्जेटिक यंग प्लेयर्स के पास आए हैं। आपका नाम जनाब? जी साद बेग। साथ मुझे पता चला है कि आप बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और रीजन में आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए। क्या कारनामे अंजाम दिए? जी अभी मैं सेन अंडर-16 का प्लेयर था और वहाँ पर मैं बेस्ट बैट्समैन, मुझे अवार्ड मिला वहाँ पर। मैंने 206 रन करे थे और 4 इनिंग में 206 रन है वहाँ पर मेरे। अच्छा, 4 इनिंग में 206 रन है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? मेरा 100 वहाँ पर 100 करी थी मैंने। अरे वाह भाई, 100 आपने की थी भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। तो कितनी बॉलों में 100 रन बनाए आपने? मैंने 125 125 बॉलों पे। ये है ओडीआई था। ओडीआई में भाई तहम्मुल से खेलना चाहिए। और मैं आप सबसे कहूँगा सब T20 के प्लेयर ना बने, ओडीआई के प्लेयर बने, टेस्ट के प्लेयर बने, ठीक है? T20 में खुद ब खुद खेल लेंगे, सही बात है? जी जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप फ्यूचर में, और ये नोट करें हमारे जो व्यूवर्स हैं कि आपको पाकिस्तानी प्लेयर एक नज़र आ रहा है, तो आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? जी मैं सेंट पॉल में पढ़ता हूँ, 9 ग्रेड में हूँ मैं। अभी 9 ग्रेड में हूँ। इंशाल्लाह इस साल एग्जामिनेशन में दूंगा। ठीक है। 9 के। और फील्डिंग कैसी है आपकी? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, विकेट कीपर। अच्छा वाह भाई, विकेट कीपर बैट्समैन हमें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो है विकेट कीपर बैट्समैन का बड़ा फुकदान है। और हमारे पास जो है वो, आपका कोई आइडियल है इसमें विकेट कीपर बैट्समैन के अंदर? राशिद लतीफ़ में विकेट कीपिंग में पसंद। लेकिन राशिद लतीफ़ की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी यार, विकेट कीपर बड़े क्लास के थे, नो डाउट, एक्सीलेंट थे। जी मैं विकेट कीपर बैट्समैन, तो उनको एज अ विकेट कीपर तो एक्सीलेंट, उससे बेहतर विकेट कीपर हमारे पास नहीं आया बेहतरीन। लेकिन एज अ बैट्समैन जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जैसे कि आप बात करें अपना गिलक्रिस्ट की या आप धोनी की बात करें, तो उनकी दोनों की बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है विकेट कीपिंग के साथ साथ। मुझे कुमार संगकारा दिखा जाए तो वाह वाह, ये ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल, सॉरी यार मैं भूल गया था कुमार संगकारा के। कुमार संगकारा बेहतरीन प्लेयर है। तो हमें भी कोई ऐसा सॉलिड जो है वो विकेट कीपर चाहिए जिसकी बैटिंग भी जो है वो बिल्कुल टॉप लेवल की हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके लिए जो है वो पुरुमीद है कि भाई इनके लिए वंस अगेन ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। और हमारे साथ कोई यंग और छोटी उम्र के, हाँ ये दैट्स गुड। क्या एज है आपकी? है मेरी 11 ईयर। 11 ईयर्स, वाह। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6 में हूँ। क्लास 6 में है, 11 ईयर के। नाम क्या है आपका? आशिर मलिक है मेरा नाम। और क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। वाह भाई, फास्ट बॉलिंग? जी फास्ट बॉलिंग, लेफ्ट आर्म।
और हार्ड बॉल से खेलते हैं, टेप बॉल से? मैं पीवीसी में हूँ अभी। अच्छा, और बैटिंग? बैटिंग में राइट हैंड बैट्समैन हूँ। अच्छा, और किस नंबर पे खेलते हैं आप? मैं कभी कभार वन डाउन जाता हूँ, ज़्यादातर ओपनर जाता हूँ मैं। अच्छा, तो क्या ख्वाहिश है आपकी, आप अगर क्रिकेट टीम में जाना है, नेशनल टीम में जाना है, जी मेरी तो एज ऑलराउंडर जाना है? जी। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर में भी ये होता है ना कि बॉलिंग और बैटिंग में एक चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है ऑलराउंडर्स की, तो आपकी दोनों चीज़ों में ज़्यादा चीज़ क्या स्ट्रांग है? मेरी बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हाईएस्ट अभी तक क्या स्कोर किया आपने? मेरी हाईएस्ट अभी तक स्कोर है एक ओवर में 16 रन्स। एक ओवर में 16 रन, और टोटल में हाईएस्ट क्या है अब तक? टोटल में हाईएस्ट एक बार 52 है मेरे। वाह, वही ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। 52 रन बनाने के लिए विकेट में खड़ा होना पड़ता है, बड़ा स्टेमिना चाहिए इस एज के अंदर, तो आपको भी गुड लक कहते हैं बेटा। और पढ़ाई में भी अच्छा पढ़ना है, किस आपने बताया कि आप क्लास 6 में हैं और आप बहुत अच्छी तालीम भी हासिल करनी है, ठीक है जी। और किससे बात करें जनाब? आइए आइए जरा जी। आप, मुझे लगता है कि वज़न कम किया या वज़न बढ़ गया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में। ठीक है, आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन करते हैं, वाह ज़बरदस्त। तो ये ऑफ स्पिनर जो होते हैं, ये मतलब कैसे ख्याल आया कि आप ऑफ स्पिनर कैसे बन गए? एक दिन अचानक बॉलिंग करी, लोगों ने बोला यार बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं आप, तो ऑफ स्पिन ही करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कोच हैं फैसल असलम, ठीक है, बहुत अच्छे कोच थे मेरे, अभी भी हैं, और वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चीज़ उनको पता होती है, वो कैलिबर जानते हैं बंदे का। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला बॉलिंग करो ऑफ स्पिन। मैं जब उनके पास एडमिशन लिया था अकेडमी में, तो मैं एज ऑफ स्पिनर उन्होंने ऑफ स्पिनर। ठीक है, तो यही उनको मैं बहुत सपोर्ट कर सर फैसल मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे, और इंशाल्लाह उन पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो आपका क्या रिकॉर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी विकेट ली एक मैच में आपने? मैंने हम दुबई गए थे गल्फ कप के लिए, तो वहाँ मैंने 7 आउट किए थे एक इनिंग में। वाह भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। तो हमें तो इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास तो तौसीफ अहमद के बाद कोई अच्छा ऑफ स्पिनर भी नहीं आया अभी तक है। आपका कोई आइडियल है? जी बिल्कुल है, मेरे लिए ग्रीम स्वान इंग्लैंड के, नेथन लाइन ऑस्ट्रेलिया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं दोनों। टेस्ट मैच में बहुत कामयाबी है इन दोनों की। मैं भी चाहता हूँ कि इनको अपना आइडल करते हुए फॉलो करूँ इनको। ठीक है भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, एक्सीलेंट जी। और जनाब आइए, जनाब क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप क्या बॉलिंग बैटिंग क्या करते हैं? मैं फास्ट बॉलर हूँ, राइट आर्म फास्ट बॉलर। वाह भाई, दिया अभी तक आपने? मैंने 5 विकेट का हॉल लिया था। गुड। 16 और रन। कहाँ खेल चुके हैं, क्या क्या खेल चुके हैं? मैं दुबई का 2 दफ़ा टूर कर चुका हूँ, ठीक और है। अपनी एकेडमी से खेलता हूँ, और मेरा क्लब है। क्या पढ़ाई में क्या करते हैं आप? मैं अभी 9th क्लास में हूँ, और अभी एग्ज़ाम्स बस अच्छा, आज ही खत्म तो आप क्या समझते हैं कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए और अपनी एज के साथ साथ उसको आगे बेहतर करने के लिए आपकी कोच जो है वो कैसी आपकी ट्रेनिंग दे रहे हैं? बस वो हमें बता दें कि मेहनत कैसे करनी है, आप राउंड लगाओ, अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ाओ, तो आपका पेस बढ़ता है और एज के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में आएंगे आगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो भाई इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए वंस अगेन। तो और कोई बात करना चाहेगा हमसे? चले, हम सब आपको गुड लक कहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सब ज़बरदस्त खेलेंगे। और खेलना जो है ना, ये याद रखिएगा, पैसों के लिए नहीं खेलना, ठीक है, और शौक के लिए खेलना है, ये अपनी फिटनेस के लिए खेलना है। और उसमें अगर आपका एक गुड लक होगा तो आप नेशनल टीम में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी जा सके तो नो प्रॉब्लम। ये जो स्पोर्ट्स है ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर आएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी के हर मैदान में आपके काम आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं इस शौक़ के अंदर जो है बहुत कुछ सीखेंगे। एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट एंजॉय करते हैं, दैट्स गुड। तो हम कुछ और हमारे सीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। जी सर, आप फरमाएं। ये हम आज आए हैं, हम अक्सर करंट अफेयर पे पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं, हम सोचा कुछ यंग प्लेयर्स के साथ प्रोग्राम होना चाहिए, बात होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस तरह ज़रूरी है पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ इस तरफ भी बात हो, कुछ सियासत से हट के भी कुछ बातें हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यंग फाइटर में आए और आपको कराची की क्रिकेट नज़र आई, क्योंकि जो हमारे अरबाब इख्तियार जो बैठे हुए हैं उनको कराची नज़र नहीं आता, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे क्रिकेट के लेवल पे हो, उनको कहीं से कराची नज़र नहीं आता। अभी हमने देखा कि जब सरफराज अहमद को हटाया गया तो लोगों ने इसको भी कुछ मसला कराची का बना दिया। नहीं, कराची का मसला तो एक अपने आप बन जाता है जब एक चीज़ मुसलसल होती आ रही है, मुसलसल कराची के साथ ज़्यादतियाँ होती हुई आ रही हैं।
और आप देखें अभी अब जैसे आपने सरफराज से किस बेस पे हटाया है, क्या क्राइटेरिया था कि वो बैटिंग नहीं कर पा रहा था। अगर वो बैटिंग नहीं कर पा रहा था, आपने इस चक्कर में उसको हटाया, तो अब अजहर अली भी बैटिंग नहीं कर पा रहा है, दोनों टेस्ट में वो फेल गए। तो ये है ये सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या होता है, आप किस बेस पे उसको। अच्छा, ये फरमाए फवाद आलम जो हैं वो भी सीनियर प्लेयर हैं, उनको लिया गया 16 के अंदर, लेकिन फिर 11 में नहीं लिया गया। अब फिर आप वही बात बोलेंगे कि आप कराची की बात करते हैं, फिर वो कराची का एक जो घूम फिर के हम कराची के ऊपर ही आए थे। 10 साल से उसके ज्यादती हो रही है, टॉप प्लेयर है वो डोमेस्टिक का, 200 ही बना रहा है, 100 ही बना रहा है, उसको सेलेक्ट भी किया है 10 साल बाद, एक तरह से डेब्यू कर रहा है दोबारा 10 साल बाद। आपने उसको टीम में लिया, अब फिर उसको 12 में आपने उसको 11 प्लेइंग में नहीं रखा, क्यों? हालांकि गुंजाइश मौजूद थी इस वक्त, जो प्लेयर ऐसे मौजूद हैं टीम में कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हारिस सोहेल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मुसलसल, उनकी जगह उन्हें खिलाया जा सकता था। बिल्कुल 100% खिलाया जा सकता है, क्यों नहीं कराया? और ये किस तरह किया है, कौन कर रहा है, ये हमें आप बताएंगे कि कौन कर नहीं, रहा बिल्कुल इसमें इंसाफ होना चाहिए। बात कराची क्या किसी और शहर की नहीं है, बात टैलेंट की और बात मेरिट की है। कोई भी शख्स किसी भी इलाके से हो, अगर वो मेरिट पर है, उसके टैलेंट के हिसाब से है, तो वो उसे खिलाना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे सर, आगे की जाने पाएंगे आप? जनाब, मैम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रौनक लगी हुई है, ज़बरदस्त मैच भी हो रहा है अभी, और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये तो बहुत से लोगों को जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर ही रहते हैं, मैं खुद भी इस इलाके में तवील अरसे रहा हूँ, तो हमें भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई ग्राउंड है। अच्छा ग्राउंड है ये, थैंक्स अ लॉट कि आप आए हमारे ग्राउंड में। ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, अनिल भाई ने बड़ा अच्छा इसको किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, और ये कराची के हवाले से बहुत अच्छा समझे ग्राउंड है। इसमें ग्रास रूट जितनी भी होती है क्रिकेट यहाँ पे बहुत अच्छी है, खास तौर पे अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 के। सर, हमारे व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं, क्या क्रिकेट के हवाले से क्या बात आपकी दिल की है कि जो आप कहना चाहेंगे आज? देखें, क्रिकेट के हवाले से ये है कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, जो नाइंसाफ़ी कराची के साथ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है इस टाइम पे, और बस यही है हमारी। जी हाँ, बिल्कुल ये एक आवाज़ है। यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं क्रिकेट के मुख्तलिफ शोबों के जो क्रिकेट में कहीं कोई नाइंसाफ़ी होती है, टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता, तो टैलेंट को आगे जो है वो लाया जाए। जनाब, आप भी मुझे अपने ड्रेस से लग रहा है कि क्रिकेट खेलते हैं। जी, मैं कोचिंग करता हूँ अंडर 15, अंडर 16 लेवल पे। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि टैलेंट मौजूद है, और अगर टैलेंट मौजूद है तो फिर वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है हमारे फाइनल 11 में? जी, टैलेंट तो बिल्कुल मौजूद है, और जिस तरह के हमारे सीनियर आसिम भाई ने कहा और अज़मी भाई हैं, इन्होंने कहा, बिल्कुल मैं भी उन्हीं की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक टाइम नहीं दिया जा रहा एक तो प्रॉपर, और एक प्लेटफॉर्म जो है वो अंडर 19, अंडर 16 से डायरेक्ट जो है वो सीनियर टीम में एक लड़के को डाल दिया जाता है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमें, एक एज का है उसके साथ उसको ग्रूम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो मैच जारी है, और इस वक्त यहाँ पे जब परफॉर्मेंस हो रही है तो मैं मैच के दौरान जो है वो ग्राउंड गेम में आ गया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट बहाल हुई है इस पर पाकिस्तानी शायकीन जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, और टेस्ट मैच खास तौर पे होना बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त दुनिया भर में जो है इस वक्त तबसरा हो रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई है, दुनिया के प्लेयर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब वो आएंगे। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज बात हो रही है क्रिकेट की, और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स से मैंने लास्ट सेशन में आपकी मुलाकात करवाई, यंग प्लेयर्स के जिन्हें हम फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखेंगे। तो हम वंस अगेन अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। सर, आप फरमाएं कि क्या आप समझते हैं कि ये जो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, वंस अगेन क्रिकेट बहाल हुई है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे जो है अब लोगों में दोबारा जोश और जज्बा आएगा, ख़ासतौर पे नौजवानों में, बच्चों में, कि वो क्रिकेट की तरफ आएँ, खेलें? जनाब, आपने जो आज पाकिस्तान ये सवाल रखा है ना, तो दुखती लग है, ख़ासतौर पे नए बच्चों की, और जो क्रिकेट के हैं आप ग्रूम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल यही सवाल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का इस वक्त फ्यूचर क्या है। मेरे ख़्याल से PSL का पाकिस्तान में इनेकाद होना, इंटरनेशनल प्लेयरों का आना पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे खुलना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान में टीमों के अंदर बासलाहियत प्लेयरों को नज़रअंदाज करना, ये चीज़ जो है नफ़ी है। इस चीज़ को सही करना पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम को भी अच्छा ये जो एक बात कही जाती थी कि जो टैलेंट होता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई अगर शख्स वाकई में जो है वो कोई प्लेयर जो है वो
अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा होगा और उसकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, तो कैसे मुमकिन है कि डोमेस्टिक में कोई अच्छे रिजल्ट दे रहा हो और वो नेशनल टीम में ना जा सके। और हमने ये भी देखा है कि PSL में खासतौर पे बहुत ही यंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर आए और उन्होंने एक थोड़े से 2-4 मैचों में परफॉर्मेंस दी और नेशनल टीम में चले गए वो। देखिए, ये मैं आपका जवाब इस तरह दूंगा, मुझे आसिम भाई ने जैसे बोला, अब फवाद आलम को मैं किसी ने बोला कि दोबारा 10 साल बाद बुलाया गया, मतलब काफ़ी दिनों बाद इसके लिए दरवाज़ा खुला और उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की और उसकी जगह भी टीम में बननी थी, मगर आज भी बाहर बैठा हुआ है। एक बदनसीब बॉलर है कराची का ताबिश खान, हर सीज़न में टॉप फास्ट बॉलर होता है मगर वो बोर्ड की नज़र में नहीं होता। तो ये जो ज्यादतियों से वो लगा कब तक अपने आप को, अपनी फॉर्म को मतलब रिटेन कर सकता है। अच्छा, इसमें आसिम साहब मुझे फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि वैसे तो PSL जो है वो एक T20 का फॉर्मेट है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि हम टेस्ट प्लेयर्स को या ODI के प्लेयर्स को, उसका एक अलग मिजाज होता है, उनको हम जज करें PSL में। लेकिन अब रास्ता ही वही बचा है कि जो लोग PSL में परफॉर्म कर जाते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें, उसमें परफॉर्म कर जाते हैं तो वो नेशनल टीम तक आ सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है। हाँ बिल्कुल शॉर्टकट है, ये असल में बहुत एक शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट है जिसकी वजह से, क्योंकि ये मैच सारे टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोग, और जितने भी लाइव मैचेस आते हैं इससे पता आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है प्लेयर्स को। तो अभी हमने ये देखा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी लोग ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक तो PSL में पैसा बहुत है, फिर आपके पास एक टूर्नामेंट होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान टीम में आ जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से चीज़ ये है कि अगर वो T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस करता है तो उसको T20 फॉर्मेट में रखना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस करता है उसको आप टेस्ट मैचेस के लेना, जैसे लाइक आबिद अली है, इस तरह के प्लेयर लेके आने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि T20 में भी 20 ओवर खेलने होते हैं मतलब उधर भी कोई सॉलिड बैट्समैन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बस एक ओवर में वापस चला जाए। हाँ जाहिर वो तो एक प्लानिंग होती है। देखिए शुरू के 6 ओवर होते हैं, उसमें आपने रन बनाने होते हैं, फिर बीच में आपके जो 6 से तकरीबन 15 ओवर होते हैं उसमें आपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होती है, उसके बाद 5 ओवर जो आखिरी रहते हैं उसमें स्लॉगिंग होती है। तो एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कोचेस कप्तान मिल के, उस हिसाब से टीम चल रही होती है। बिल्कुल, उसमें हमें कम से कम नंबर 4 पे, नंबर 3 पे वो प्लेयर्स चाहिए कि जो प्रॉपर बैट्समैन हो, जो इनिंग को बिल्ड कर सकें और विकेट पर ठहर सकें। अजमल नसीब साहब ये फरमाएं कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई है पाकिस्तान से या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो इससे क्या नुकसान होगा? उससे बहुत नुकसान हो गया, मतलब क्रिकेट ही ख़त्म कर दी बच्चों की। अब आप देखें, अब फजल सुभान, अब आप एक चीज़ देखें, उसको देख लें, एक बाइकिया चला रहा है। अब उसके लिए घर चलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, एक एज होती है प्लेयर की। मतलब आप देखें जैसे 18 से 20 साल या 22 साल का भी लगा लें तो वो प्लेयर को किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसको उसके घर वाले दे रहे होते हैं। जब वो 20 साल क्रॉस कर रहा होता ना या 22 साल क्रॉस कर रहा होता ना, तो वो घर वालों को देना पड़ता है कुछ। ठीक है, जब वो प्लेयर को आप कुछ दे ही नहीं रहे, उसके घर में उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं और उसके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो उनका खर्चा कैसे चलाएंगे? जब ये पहले ये था कि डिपार्टमेंट, तो ये बात इमरान खान साहब को क्यों नहीं समझ में आई? यही तो समझ में और नहीं आज नहीं, आज की बात नहीं है, पिछले 25 साल से समझ में नहीं आ रही। इमरान खान साहब से पूछे ना कि भाई आप PIA में क्यों आ गए थे? आप भी छोड़ देते कि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा। भाई गरीब बच्चा है जिसके घर वालिदैन, अब आप देखें कराची के अंदर हमारे यहाँ लेबर तबके के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप देखें 1000-1500 रुपए उनको मतलब मजदूरी मिलती है, तो उस मजदूरी में कहाँ से 50,000। अच्छा सर, ये जो मैंने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए आपसे कि आज क्यों क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, और उसमें बहुत सी हमने दिलचस्प बातें आज की कि टेक्नोलॉजी के दौर में एक घरों तक लोग महदूद हो गए हैं, फिर बच्चों की तादाद भी कम होना, 2 बच्चे तो उन पर ज़्यादा फोकस हो गया है, पेरेंट्स भी आजकल अपनी उनकी तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। एक और फैक्टर भी है क्रिकेट में कमी होने का, और वो है महंगाई कि एक तो बेहतर ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। पहले लोग सस्ते में बसों में सफ़र करके पहुंच जाते थे और जाके ग्राउंड पे खेल लेते थे। फिर जो क्रिकेट किट्स हैं या क्रिकेट का जो सामान है वो भी इतना महंगा नहीं होता था। आज जो है ये बड़ी महंगाई हो गई है। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई इतना पैसा इस पर खर्च करें और क्या मिलेगा क्या। नहीं, उसकी बात ये है ना कि जैसे पहले जो क्रिकेट होती थी तो उस वक्त स्कूल कॉलेज की भी क्रिकेट होती थी जी। स्कूल कॉलेज की क्रिकेट होती थी, बच्चों को स्कूल कॉलेज से किट मिल जाती थी, वो खेलते थे। अब ये है कि हमारे यहाँ जब आप देखें, हम अपने दौर की भी बात करें तो ज़्यादा उस पर ना जाएं, आप देखें ना कि उस वक्त हम
आप इस आज के दौर में उस स्कूल को पीला स्कूल बोलते जी। हैं कि पीला स्कूल का बच्चा है। अब आप एक चीज़ देखें ना, वो उस ज़माने में ऐसी बात नहीं थी। अब ये हो गया प्राइवेट स्कूल आ गए। जब हमारे बच्चे को अब हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पहली बात तो वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आप समझ लें 5-10 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस है। तो वो स्कूल वाले बेसिकली जी हाँ, बिल्कुल। ये महंगाई का जो आलम है, पहले लोग हाँ। स्कूल के लिए पैसे नहीं देते नहीं। थे, अब क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई 10,000 20,000 तक जो है वो फीसेज हैं, हाँ। तो वो फीस पूरे कर ले पेरेंट्स, तो फिर उसके बाद कुछ हाँ। क्रिकेट पे खर्च करें। जी सर, इसमें फरमाएं, ये जो फैक्टर है ये वाला, आसिम साहब आप फरमाएं कि ये जो महंगाई का जो असर है ये क्रिकेट पे भी पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, उनके लिए तो बहुत परेशानी की बात है ना। अब जो बड़े लोग हैं ज़ाहिर है उनके लिए तो इतनी परेशानी नहीं है। तो जितने भी नीचे वाले बेचारे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं है, अब जो बेड है, पहले आपको पता अच्छे से अच्छा बेड जो 1,000 रुपये का आता था, अब जो है वो कम से कम आप आम सा बेड भी लेंगे तो 6-8 हज़ार रुपये का खाली बेड आता है। तो किट बैग बना के देता हूँ, कम से कम 15,000 रुपये का बनता है। तो इतनी तो बेचारे माँ बाप की तनख्वाहें होती हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये गरीबों की। तो इसलिए हुआ। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी क्रिकेट में बताऊँ, पहले देखें स्ट्रीट क्रिकेट होती थी जगह जगह पे, अब सब वो जगहें सारी बंद हो गई हैं, प्लेयर निकलना, ये बहुत मेजर वजह है। नहीं, और फिर दूसरे ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, वो इसी बिल्डिंग्स वजह बन से गई ना, हैं बड़ी बिल्कुल, बड़ी। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो मोहल्ले, वो गलियां जो कि पहले मैं नाज़मात की बड़ी क्रिकेट होती थी, हमने बहुत नाज़मात में क्रिकेट खेली, तो मैं उन गलियों में जहाँ मैंने भी क्रिकेट खेली, मैं आज जाके देखता हूँ तो मुझे बहुत छोटी महसूस होती हैं, क्योंकि पहले घर कम यानी एक घर में यानी कम मंजिला घर होते थे, वो चौड़ी गलियां लगती थी, गाड़ियां नहीं होती थी लोगों की इतनी। अब उन पे पोर्शंस बन गए हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, तो वही गलियां छोटी लग रही हैं। अब उनमें बेनतहा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, बच्चे कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, यही वजह है। और ग्राउंड्स है नहीं। कि मैं भी जहांगीर रोड पे रहता था, हम भी जब छोटे थे तो हम लोगों को देखते थे, गली में रोड पे क्रिकेट होती थी, गलियां चौड़ी होती थी, मुख्तलिफ सिनेरियो के मैचेस होते थे वहाँ पे, कि भाई घरों में जाएगी तो आउट है, सामने भागो, दीवार पे लगने के 2 रन है, तो प्लेयर निकलते थे। हम भी वहीं से देख देख के हमने भी काफ़ी क्रिकेट जो खेली। मैंने सर, आपको लगता है कि हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर आने वाला है? कोई बॉलिंग के अंदर वसीम अकरम, वकार यूनुस आने वाला है? कोई बैटिंग के अंदर तेंदुलकर, कोहली, कोई इस लेवल का प्लेयर जो आने वाला है हमारे पास? लेकिन ये प्लेयर जो हैं वो बनाए जाते हैं, प्लेयर खेल खेल के ही बनते हैं। तो कोई ना कोई इंशाल्लाह, पाकिस्तान में देखें टैलेंट की कमी नहीं है, खाली टैलेंट को पॉलिश करने की कमी होती है। लोग कहते हैं टैलेंट नहीं है, मगर आप देखें पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं, उनको सही तरीके से जो है ना, उनको ग्रूमिंग नहीं की जाती, उनको सही तरीके से मौके नहीं दिए जाते, इसलिए हमारे प्लेयर पीछे चले जाते हैं। नवेद महबूब साहब, आप क्या समझते हैं कि सर, खासतौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मैं तरफ वापस आऊँगा, उस पर आपकी राय नहीं जानी, आप फरमाएं पहले। डिपार्टमेंट क्रिकेट से कत्ल है उन प्लेयरों का जिनके ऊपर उनकी तनख्वाहों से डिपार्टमेंट जो पैसे बच्चों को पैसा मिलता था, अपनी फैमिली को बिल्कुल वो उसको मतलब सपोर्ट करते थे। तो वो जो इसको हम इस तरह से ले लें व्यूअर्स कि बुनियादी तौर पे रियासत का काम है कि आप अपने लोगों को ओन करें, यानी आप जो है मिसाल तौर पर तालीम है, अब कहते तो है तालीम फ्री होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपका 5% के अंदर, तो तालीम जो है उसके लिए ओन करना चाहिए था, लेकिन वो पेरेंट्स अपनी जेब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तालीम का मेयार बहुत बुरा है वो गवर्नमेंट स्कूलों का। तो अब फिर क्रिकेट में भी ऑनरशिप होनी चाहिए थी रियासत की, कि भाई चलो यार, हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के मौके देंगे, सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि तमाम मौके देंगे, लेकिन कोई उसमें ऑनरशिप नहीं है। वो स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल तो कारोबार कर रहे हैं, वो क्यों खर्चा करेंगे इतना, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो वहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ पर जो ऑनरशिप मौजूद है, लेकिन जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो उसके बाद क्या ऑनरशिप है, कौन उसको जो ओन करेगा, तो उसमें डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो बैंक्स हों या और दूसरे इदारे हों, वो प्लेयर्स को ओन करते थे, और ना सिर्फ उनको रोजगार मिलता था बल्कि उस बहाने उनको अच्छी क्रिकेट मिलती थी। उस बहाने वो इदारे, डिपार्टमेंट्स के इदारे ग्राउंड्स, अपने ग्राउंड्स बनाते थे, उनको मैनेज करते थे, स्टाफ रखते थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको भी नौकरियां मिलती थी इस बहाने। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, जो अब ख़त्म हो रही हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अजमल भाई ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी PIA की तरफ से खेलते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट, उस ज़माने में वो डिपार्टमेंट प्लेयर थे और PIA में खेले। तो इसके अलावा ये जो चीज़ें जब डिपार्टमेंट ख़त्म कर देंगे तो प्लेयर कहाँ जाएगा। और आजकल के दौर में मैं बच्चों के जो वालिदैन यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबसे ये कहूँगा कि खुदा, पहले ज़माने में हम लोग जब जाते थे बच्चे वालिदैन से छुप के जाते थे, आजकल का बच्चे को घर से बाहर निकाल के ला रहा है, वो बच्चा कि कमरे की दीवार तक महदूद हो गया अपने मोबाइल कंप्यूटर के अंदर। तो ये फैक्टर बहुत खतरनाक, बिल्कुल बाहर निकालना होगा बच्चों को, इस नेचर के करीब
तरतीब लाना बिल्कुल होगा, जनाब। ग्राउंड्स में पहुंचाना होगा अपने बच्चों को कि वो क्रिकेट खेलें या और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आज हमने यंग प्लेयर से बात की। आपका स्लोगन था ना सर शुरू में कि आबाद करना अपने ग्राउंडों को, तो हमें वीरान करना अस्पतालों। जी बिल्कुल, मैंने तो उसी वक्त प्रोग्राम के होगा स्टार्ट में सर, आज ये बिल्कुल। बात की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर आएगी। बिल्कुल। स्पोर्ट्स से वो बहुत कुछ सीखेंगे। आज जो इमरान खान बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, उसके पीछे भी राज ये है कि वो बहुत अच्छी वो क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, अब अमल भी होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि आपने क्रिकेट में अमल करके दिखाया था और वर्ल्ड कप जीते थे, आप कुछ गवर्नमेंट लेवल पर भी महंगाई कम होनी चाहिए, इकॉनमी का बेहतर हाल होना चाहिए और कुछ वहाँ भी आप जो परफॉर्म करें। मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम पैनलिस्ट का और सामने मेरे जो यंग प्लेयर्स मौजूद हैं इनका भी, कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम ज्वाइन किया। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो ये एक ज़बरदस्त हवा का झोंका आया है और श्रीलंका की क्रिकेट टीम की वजह से हमें बहुत बड़ी जो है वो खुशी मिली है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बहाल हुई है और पाकिस्तान में PSL मैचेस भी जो होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स अब पाकिस्तान में आएंगे और उनको देखने के लिए, उनके खेल को देखने के लिए हमारे शायकीन जो है वो ग्राउंड का रुख करेंगे, हमारे ग्राउंड जो है आबाद होंगे और फिर उसके बाद वो जोश और जज्बा जो है वो बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की तरफ जाने का, क्योंकि स्पोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है। इससे बड़ी और कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई सिनेमा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता बड़ी सी भी स्पोर्ट्स के। तो पाकिस्तान में क्योंकि क्रेज क्रिकेट का है, तो इस क्रेज को आगे पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो खुशामदीद कहें अपने तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है तो हमारी अपनी क्रिकेट टीम भी इस काबिल हो के मुकाबला कर सके, क्रिकेट टीम जीते। मोराल बढ़ाने के लिए सिर्फ मैच का होना ज़रूरी नहीं है, टीम का जीतना भी ज़रूरी है और उसके लिए बेहतरीन प्लेयर्स का इंतखाब, बेहतरीन क्रिकेट होना, बेहतरीन सिस्टम का आना और उसके पीछे जो है ग्रास रूट लेवल तक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, डोमेस्टिक क्रिकेट तक और इसका डिपार्टमेंटल क्रिकेट तक और इसके अलावा स्कूल लेवल तक जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सवाल पाकिस्तान का।